हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो डाटा हैंडलिंग इन पाइथन है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन में कैसे यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो भी नंबर ए प्लस बी जे के फॉर्म में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सपोज दैट ए इज इक्वल टू 3 + 2 जे। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ये जो है रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम ए डॉट रियल करेंगे तो उसका रियल पार्ट दिखाएगा और ए डॉट इमेजिनरी करेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट दिखाएगा। तो इसको देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3 + 4 जे। ओके, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम करते हैं क्या, PRINT प्रिंट A डॉट REAL रियल। जैसे ही हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो इसका रियल पार्ट प्रिंट करके दिखाएगा। तो देखिए क्या रियल पार्ट दिखाता है, 3.0 इसका रियल पार्ट है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3.0, ये रियल पार्ट है। अगर इसको ए डॉट इमेज करते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट दिखाएगा, ए डॉट इमेज, IMAG इमेज। इमेज करेंगे तो इसका क्या दिखाएगा, इमेजिनरी पार्ट दिखाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 4.0 है, जो कि जे के साथ अटैच हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए स्ट्रिंग जो भी होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जो भी स्ट्रिंग हम लिखते हैं उसको हम इंडिविजुअली उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू जान सकते हैं। सपोज दैट हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए नेम। नेम के अंदर हम पाइथन लिखते हैं। सपोज दैट देखिए नेम, NAME, नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पाइथन। अब ये पाइथन है, ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में है जिसकी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये पाइथन है, इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 तक। यानी कि जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होकर के जो भी उसका लेंथ होगा उससे एक कम जाएगी। इसका लेंथ कितना है, पाइथन का लेंथ है 6, PYTHON, टोटल 6 कैरेक्टर है, तो इसका लेंथ कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होगी वो क्या होगा, 0 से जाएगा और 5 तक जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। लेकिन उसकी निगेटिव इंडेक्सिंग होगी वो उल्टे साइड से आएगी, -1 से शुरू होगी और लेंथ तक जाएगी, माइनस लेंथ तक जाएगी, जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक जाएगी। ठीक है, और जब भी हम इसे किसी एक कैरेक्टर को हमको एक्सेस करना होगा, सपोज दैट हम टी को एक्सेस करना चाहते हैं, एच को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर ओ को, तो उसको हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे। वेरिएबल का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। जो भी हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे उसका कैरेक्टर बताएगा। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर नेम 0 लिखेंगे, ठीक है, तो पी दिखाएगा, क्योंकि पी पॉजिटिव में नेम 0 क्या, पी के ऊपर 0 है। अगर वहीं हम P-6 लिखेंगे तो भी क्या दिखाएगा, नेम -6 लिखेंगे तो भी पी दिखाएगा और नेम 0 लिखेंगे तो भी पी ही दिखाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है हमारा नेम इज इक्वल टू पाइथन। ओके, हम यहाँ पे पूरा का पूरा नेम प्रिंट करते हैं। प्रिंट नेम। ओके, अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे नेम के अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ पे पूरा का पूरा, एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई हुई है कि जो ये पाइथन है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को किस में दिया जाता है, कोट्स में दिया जाता है। तो ये भूलना नहीं है, पिछली क्लास में ये मैंने बताया था कि ये कोट्स में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको रन करेंगे, देखिए पाइथन दिखा दिया, पूरा का पूरा पाइथन दिखा दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई इंडिविजुअल लेटर को एक्सेस करना चाहे तो उसको एक्सेस दो तरीके से किया जाता है, इंडेक्सिंग माध्यम से। एक पहला है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग के माध्यम से और दूसरा क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग के माध्यम से। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पी जो है, लेटर जो पी है यहाँ पे, पी का 2 इंडेक्स नंबर है। नेगेटिव में देखा जाए तो -6 है और पॉजिटिव में क्या देखा जाए तो क्या है, 0 है।
तो इसको एक्सेस करने के लिए जिस वेरिएबल के अंदर वो असाइन हुआ है, जैसे कि नेम के अंदर असाइन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नेम 0 इक्वल टू पी हो जाएगा, या फिर नेम -6 इक्वल टू पी हो जाएगा। तो उसको एक्सेस यहाँ पे अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे एक्सेस करेंगे, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। सपोज दैट 0 लिखते हैं, 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब पी हो गया, ठीक है। देखिए ये पी एक्सेस करके दिखा रहा है। अगर वही हम उल्टा करते हैं, -6 लिखते हैं, तो भी उसका मतलब भी वही होगा, -6 मतलब भी पी ही होगा। देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके सारे कैरेक्टर को, जैसे कि मान लीजिए हमको टी को एक्सेस करना है, टी तीसरे नंबर पे है, तो क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से टी कितने नंबर पे हो जाएगा, पॉजिटिव के हिसाब से दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और रन कराते हैं तो ये क्या दिखाएगा, देखिए टी दिखा रहा है। या फिर निगेटिव इंडेक्स इसका कितना हो जाएगा, इधर से -1 -2 -3 -4, तो -4 लिखेंगे तो भी टी ही दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये फंडामेंटल आप लोग सीख रहे हैं, इस चीज़ का आगे बहुत ज़्यादा यूज है कि कैसे इसको एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे पॉलीड्रॉन नंबर का अगर आपको बनाना होगा कोई प्रोग्राम, या फिर और भी स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की। ओके, देखिए यहाँ पे टी दिखा रहा है माइनस इंडेक्सिंग के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप पता चल गया कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर होता है, ये हर एक लेटर किसी न किसी एक इंडेक्स से संबंधित होता है, जो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से स्टार्ट होगा और लेंथ जितना भी होगा उस कैरेक्टर का उससे एक कम तक जाएगा, और नेगेटिव होगा तो लास्ट राइट साइड से -1 से स्टार्ट होगा और लेंथ तक जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, डाटा टाइप लिस्ट है। देखिए इसके बाद लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है। यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। सपोज दैट कोई वेरिएबल है ए इज इक्वल टू, सपोज दैट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 लिखते हैं, तो ये ए क्या है, ए का डेटा टाइप हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज होता है। समझ में आया, यानी ए के अंदर अगर हम स्क्वायर सेपरेटेड से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को अगर स्क्वायर के अंदर डाल करके लिख देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे। समझ में आया, यानी लिस्ट इज इक्वल टू दिस। आगे बढ़ते हैं, टपल। टपल क्या होता है, अगर ए है इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब देखिए कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है जो कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है एनक्लोज, उसको क्या कहेंगे, टपल कहेंगे। अब देखिए ये लिस्ट है और ये टपल है, दोनों में अंतर क्या है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू अपने प्लेस में चेंज हो सकती है। मतलब कि अगर हम इस 2 को यहाँ से हटा करके बाद में चाहे तो यहाँ पे 4 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। अगर आपको अभी ये चीज़ से समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे जब इसका सेपरेट चैप्टर आएगा तो उसमें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 के जगह पे 4 करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल वो वैल्यू होते हैं जिनकी वैल्यू को उनके प्लेस पे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्लेस मतलब आईडी, ठीक है। अब देखिए डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, ये अनऑर्डर कॉमा सेपरेटेड की पेयर की वैल्यू होती है। डिक्शनरी सपोज दैट ए है, ए के अंदर क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा 2 सपोज दैट, कॉमा बी कॉलन 3, इस टाइप की अगर वैल्यू हो तो उसको क्या कहेंगे, डिक्शनरी कहेंगे। यानी डिक्शनरी क्या होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है जो कि अनऑर्डर होता है, वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। जिसमें यहाँ पे देखिए ये वाला की है और ये उसकी वैल्यू है, फिर कॉमा हो गया, यहाँ पे ये दूसरा की है और दूसरा वैल्यू है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप क्या होता है, जिसकी वैल्यू अपने जगह पे चेंज ना हो, ठीक है, प्लेस पे चेंज ना हो। और म्यूटेबल क्या होता है, जिसकी प्लेस पे वैल्यू चेंज हो जाए। सपोज दैट इंटीजर है, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए एक मिनट, उससे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, बुलियंस हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, टपल्स हो गया, ये सब क्या है, इम्यूटेबल है। इनकी वैल्यू को इनके प्लेस पे चेंज नहीं किया जा सकता है। प्लेस का मतलब देखिए, आप सपोज दैट ए इज इक्वल टू 5 लिखे हैं, ठीक है, फिर ए इज इक्वल टू 6 लिख दिए,
तो ये एरर नहीं देगा। ए के अंदर पहले 5 था, बाद में 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो म्यूटेबल है क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो रही है। लेकिन देखिए हमने क्या बोला था कि जो अपने प्लेस पे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, प्लेस मतलब उसकी आईडी। आईडी क्या होता है? आईडी वो लोकेशन होता है जहाँ पे मेमोरी में वो डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए पाइथन में क्या होता है, पाइथन में डाटा जो इंटीजर होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। सपोज दैट पहले से उनकी पोजीशन फिक्स होती है 5, 6, 7, और इनकी अगर आईडी है 001, 002, 003, मान के चलिए कि ये इस टाइप की आईडी है 003, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर a = 5 करते हैं तो a क्या होता है? एक यहाँ पे a तो कंटेनर है नहीं। पाइथन में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह a जो होता है कंटेनर नहीं होता है, वो कि वैल्यू को होल्ड नहीं करता है। इसका वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू को केवल पॉइंट करता है। तो अभी ये वैल्यू क्या करता है? पॉइंट कर रहा है 5 को, ठीक है। तो अभी इसकी आईडी कितनी हो जाएगी? अगर आईडी चेक करेंगे a की, तो a की आईडी वही आईडी होगी जो 5 की आईडी होगी, यानी 001। अगर हम इसमें 6 डाल देते हैं तो अब क्या करेगा? ये इसको छोड़ करके किसको पॉइंट करेगा? 6 को पॉइंट करेगा। उस समय क्या हो जाएगा? एक आईडी हो जाएगा 6 का आईडी। 6 का आईडी क्या है? 002। यानी कि जब वैल्यू चेंज हो रहा है तो आईडी भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेस भी चेंज हो रहा है। तो जब प्लेस चेंज होगा वहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आईडी दोनों सिचुएशन में बराबर हो और वैल्यू चेंज हो जा रही हो, जैसा कि अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। लिस्ट क्या है? अब लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है। इसमें क्या है? आईडी सेम रहता है और वैल्यू चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो जब तक आईडी बिना, देखिए हम क्या बोले थे कि जब प्लेस पे वैल्यू चेंज हो तभी वो म्यूटेबल होता है, अन्यथा इम्यूटेबल होता है। यानी कि जब वैल्यू चेंज कर रहे हैं और आईडी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो म्यूटेबल है। क्यों? आईडी सेम है, यानी कि प्लेस सेम है, लोकेशन सेम है, और वैल्यू चेंज हो जा रही है। समझ में आ गया बात? तब क्या होगा? वो म्यूटेबल हो जाएगा। उसमें क्या क्या आता है? लिस्ट आता है, डिक्शनरी आता है, ठीक है। और जब आईडी अलग अलग हो, मतलब कि एक आईडी पे वैल्यू से हमेशा सेम हो, तब क्या होगा? इम्यूटेबल होगा। यानी आईडी चेंज हो, अगर आईडी चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रहा है, तब इम्यूटेबल होगा। आईडी सेम रह रही है और वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या होगा? म्यूटेबल हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर देखिए, सपोज दैट a = क्या किए हम? 10 कर दिए, ठीक है। a = क्या कर दिए? a = 10 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? print प्रिंट id a, ठीक है। अब a की आईडी हम प्रिंट करते हैं। 1 मिनट। a = 10 हो जाएगा, प्रिंट आईडी a, और यहाँ पे कितना होगा? ये 2 होगा, ठीक है। बस अब प्रिंट करते हैं। देखिए इसकी एक आईडी बता रही है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 304 है। समझ में आ गया बात? ये आईडी देख लीजिए आप लोग, लास्ट में 304 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब सपोज दैट हम a = क्या कर देते हैं? आपका a = क्या कर देते हैं? a = कर देते हैं 5, ठीक है। अब जो आईडी होगा वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा? 888 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईडी चेंज हो जा रही है, यानी कि प्लेस जो है वो चेंज हो जा रहा है। जब प्लेस चेंज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? इम्यूटेबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेस में एक ही वैल्यू है, ठीक है। सेम प्लेस में अगर वैल्यू दूसरी हो जाए तब क्या कहेंगे? म्यूटेबल कहेंगे। म्यूटेबल मतलब जो वैल्यू को चेंज कर दे, इम्यूटेबल मतलब जो वैल्यू को प्लेस में चेंज ना करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार आईडी देख लेते हैं। प्रिंट आईडी 10 कर देते हैं। सपोज दैट प्रिंट आईडी 10 रन कराते हैं। देखिए यहाँ एक क्या है? 416 है, ठीक है। प्रिंट आईडी 10 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम क्या है? 10 की आईडी प्रिंट करा रहे हैं और a की आईडी प्रिंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? a की आईडी वही आईडी होगी जो कि इंटीजर की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर जो होता है, पाइथन में इंटीजर का लोकेशन फिक्स रहता है, ठीक है। पाइथन में जो इंटीजर है उसका लोकेशन जो है, ये लोकेशन जो है वो फिक्स रहता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
इंटीजर का लोकेशन वही लोकेशन होता है जो कि वेरिएबल का लोकेशन होता है, लेकिन पाइथन में क्या होता है, वेरिएबल का लोकेशन बदलता है, इंटीजर का लोकेशन फिक्स रहता है। यानी कि अगर ए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ए का एक एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग 6 उस एड्रेस पे जाके बैठ जाएगा, लेकिन पाइथन में क्या होता है, 6 का एड्रेस होता है, ए उस एड्रेस को पॉइंट करता है। यानी कि जब ए की वैल्यू ए के अंदर 6 होगी तो ए की जो आईडी होगी क्या होगी, वो 6 की आईडी होगी। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो ए की आईडी होगी वही 6 की आईडी होगी। यानी ए के अंदर अगर मान लो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ए के अंदर 6 है और आईडी ए की 5 है, तो अगर ए के अंदर 7 डाल देंगे तो भी ए की आईडी क्या होगी, 5 ही रहेगी। लेकिन पाइथन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, जो वैल्यू हम उसमें डालेंगे उसी की आईडी वो एक्वायर कर लेता है। यानी कि प्लेस चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, यानी कि 0 जो 1 है इस पे हमेशा क्या रहेगा, वो 5 रहेगा, उसके जगह पे चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए की जो आईडी होगी और 10 की जो आईडी होगी वो सेम होगी, क्यों कि जो 10 की आईडी होगी वही ए की आईडी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको रन करा रहे हैं, जब इसको रन करा रहे हैं तो देखिए दोनों की आईडी सेम आ रही है, ठीक है। अब ये आईडी होती है, मतलब क्या होता है, जब प्रोग्राम आप रन कराएंगे उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट होती है, ठीक है। अब यही चीज़, अब ये तो मान लीजिए ये क्या हो गया, इम्यूटेबल टाइप हो, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू जब चेंज हो रहा है तो आईडी भी चेंज हो जा रही है। म्यूटेबल किसको कहेंगे, जब वैल्यू चेंज हो लेकिन आईडी चेंज ना हो। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है आपका लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे पढ़े हैं ना लिस्ट। देखिए यहाँ पे ये तो इम्यूटेबल टाइप हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग हो गया, बुलियन हो गया, टपल हो गया, इन सब के साथ आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिस्ट और डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो कैसे म्यूटेबल होता है देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट कैसे बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड 5, 2, 3, ठीक है, सपोज दैट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये लिख देते हैं a इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए a 0, अगर हम मान लीजिए 0, इसकी भी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, तो हम 0 वाले पोजीशन पे चाहते हैं a 0 इज इक्वल टू जो कि 1 है इस समय, वो क्या हो जाए, बदल करके क्या हो जाए, बदल करके हो जाए 5। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए एक आईडी यहाँ पे हम एक ही प्रिंट करेंगे और एक पहले भी प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे भी प्रिंट कर लेंगे, मतलब कि चेंजिंग के पहले जो आईडी थी वो देख लेंगे, प्रिंट आईडी ए, ठीक है, और चेंज करने के बाद एक बार आईडी प्रिंट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में क्या है कि आईडी हमारा सेम है, दिखाई दे रहा है ना, ये 480 लास्ट में जो है, दोनों कंडीशन में यहाँ पे आईडी क्या है, सेम है। यानी कि अब देखिए, और यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, सपोज दैट ए भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, प्रिंट ए, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करके क्या देते हैं, प्रिंट बी, प्रिंट ए, यहाँ पे भी प्रिंट ए कर देते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए वैल्यू क्या था, पहले वैल्यू था 1 2 3 4, आईडी क्या था, जो भी था देख लीजिए, जो दिखाई दे रहा है 519132745792, ओके। बाद में वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन आईडी क्या हुआ, सेम हो गया। तो हम क्या बोले कि जब आईडी सेम रहेगा और वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 1 2 3 था, अब उसी की वैल्यू ए की वैल्यू बाद में बदल करके 5 2 7 हो गया, यानी कि वैल्यू चेंज हुआ लेकिन आईडी सेम रहा, तो ये क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया। यानी सेम प्लेस में वैल्यू जब चेंज हो जा रही है तो उसको म्यूटेबल कहते हैं। म्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, वेरिएबल इंटरनल्स। मतलब एक वेरिएबल होता है, उसके क्या क्या इंटरनल्स होते हैं, मतलब उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है और आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। सपोज दैट एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू है 5, तो क्या है, देखिए टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइप क्या होता है, तो इसकी टाइप क्या होती है, टाइप ए जब लिखेंगे TYPE टाइप और ए लिखेंगे तो ये टाइप ए बता देगा, यानी ये क्या बताएगा, इंटीजर है। यानी कि टाइप क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि सेट है कि डिक्शनरी है कि लिस्ट है, उसके बारे में पता लगाता है, उसको टाइप कहते हैं। यानी कि टाइप मतलब किस टाइप का डाटा है, ठीक है, समझ में आ गया। वैल्यू क्या होगा, अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, वैल्यू क्या है 5, वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसके अंदर क्या होती है, पड़ी होती है, वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आईडी क्या हो जाएगा, आईडी वो लोकेशन होती है जहाँ वो मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे कि अभी हम लोग आईडी चेक किए थे,
तो अभी हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जल्दी से इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, सपोज दैट यहाँ पे 78 है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो आपको पता है, वैल्यू कैसे पता करेंगे, PRINT प्रिंट ए करेंगे, ए प्रिंट ए करेंगे तो ए को तो प्रिंट करेगा नहीं वो, क्यों, क्योंकि ए क्या है, एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो देखिए ए को प्रिंट करे तो क्या प्रिंट हो रहा है, 78 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 78 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या है कि हम टाइप चेक करते हैं, PRINT प्रिंट जो हो गया, TYPE टाइप ए। अब ए का टाइप प्रिंट करेंगे तो बताएगा कि उसका डाटा टाइप क्या है। देखिए पहले प्रिंट ए किया, उसका वैल्यू बताया, अब टाइप प्रिंट करेंगे तो बताएगा। देखिए वैल्यू है 78 और टाइप क्या है, क्लास इंट, यानी कि वो इंटीजर है। समझ में आ गया, यानी कि वो वैल्यू जो है वो इंटीजर है। अब आगे देखते हैं उसका क्या था, टाइप हो गया, वैल्यू हो गया। अब क्या होगा, आईडी उसकी क्या है, आईडी क्या होता है, वो मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ की वो स्टोर होता है, ठीक है, जो कि पिछली बार हम लोग देखे थे। तो आईडी कैसे चेक करेंगे, PRINT प्रिंट, ठीक है, ID ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले 78 उसकी वैल्यू है, उसका डाटा टाइप इंटीजर है और आईडी उसकी क्या है, ये आईडी है 529470100128। ये आईडी क्या होता है, एट ए टाइम जब प्रोग्राम रन कराते हैं उसी समय वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है, फिर से उसको फ्री कर दिया जाता है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरा प्रोग्राम रन कराएंगे तो सेम चीज़ के लिए दूसरी आईडी एलोकेट हो जाएगी। क्योंकि देखो इस तरह से अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार मान लीजिए मेमोरी एलोकेट हो गया और फिक्स हो गया वो, तो पता चलेगा कि फिर दूसरा मेमोरी, जब दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो दूसरा मेमोरी स्टोर होगा। इस तरह बार बार प्रोग्राम रन कराएंगे और हमारा मेमोरी फुल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, वो टेम्प्ररी मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है और जैसे ही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं वो मेमोरी क्या होता है, हट जाता है, जब तक कि हम ऑफलाइन सेव नहीं कर रहे उसको, ठीक है। समझ में आ गया बात। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, अगला जो टॉपिक है वो आगे अगले क्लास में देखा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग काफ़ी कुछ इससे सीख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी दोस्त और साथी इसको देख पाएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए। और कोई सजेशन हो या फिर कोई सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस ना हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। The track on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash.